हेलो फ्रेंड्स, डीके नॉलेज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो में 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिस्कशन करूंगा जिन्होंने पास्ट में बढ़िया परफॉर्म किया है और बहुत ही डिसेंट रिटर्न्स इन फंड्स ने बनाकर दिए हैं। इन फंड्स का डाइवर्सिफिकेशन, मैनेजमेंट, AUM और भी पैरामीटर्स बहुत ही अच्छे हैं और अभी ये फंड अपने ऊपरी लेवल से काफ़ी करेक्ट भी हो चुके हैं। तो अभी के टाइम पर ऐसे फंड में इन्वेस्टिंग करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। दोस्तों, पिछले 1-2 सालों में स्मॉल कैप फंड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है क्योंकि पहले ज़्यादातर लोग लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करते थे, लेकिन अभी के टाइम पर स्मॉल कैप फंड बहुत से लोगों की नज़र में आ गए हैं और उसके पीछे का मेन रीज़न है कि रिटर्न्स, क्योंकि ज़्यादातर स्मॉल कैप फंड ने लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म दोनों में लार्ज कैप फंड से ज़्यादा ही रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। अभी मार्केट में सब लोगों का इन्वेस्ट करने का एक ही मकसद होता है कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट कर सके और मार्केट में सब लोग पैसा ही तो बनाने आए हैं, कोई भी नुकसान खाने या कम रिटर्न्स बनाने नहीं आए हैं। इसी कारण स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना फ़ायदेमंद हो सकता है और हमें अपना इन्वेस्टमेंट होराइज़न लॉन्ग टर्म का ही रखना चाहिए, 3 साल, 5 साल या उससे भी ज़्यादा, तो ही हमें शानदार रिटर्न्स का बेनिफिट मिल पाता है। क्योंकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मार्केट की वॉलेटिलिटी के कारण बहुत से फंड अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। इसी कारण शॉर्ट टर्म के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। और दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स डायरेक्टली स्टॉक्स के कंपैरिजन में कम रिस्की भी होते हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम रीबैलेंस करते हैं और ये लोग काफ़ी प्रोफेशनल होते हैं जिन्हें मार्केट का इन एंड आउट सब पता होता है। इसी कारण हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए अब उन स्मॉल कैप फंड्स को चेक कर लेते हैं। फर्स्ट फंड है एडलविस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड में पिछले 10-12 दिनों से लगातार गिरावट हो रही है क्योंकि ओवरऑल इंडियन मार्केट हमें नेगेटिव देखने को मिला है। अभी ये फंड हायर लेवल से 5 से 6% तक करेक्ट हो चुका है। और दोस्तों, जब भी कोई अच्छा फंड 5%, 8%, 10% या उससे भी ज़्यादा करेक्ट हो जाए तब उसमें लमसम करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि अगर आप एकदम हाई पर निवेश करोगे तो रिटर्न्स थोड़े आपके कम बनेंगे, लेकिन अगर आप जितना नीचे की लेवल्स पर इन्वेस्ट करते हो तो लॉन्ग टर्म में उतने ही ज़्यादा रिटर्न्स हमारे बन जाते हैं। इस फंड का NAV अभी 49.32 पर चल रहा है। फंड साइज इसका 4,373.58 करोड़ का है और एक्सपेंस रेशियो 0.38% है, जो अपने कैटेगरी एवरेज से कम है। उसके अलावा एडलविस स्मॉल कैप फंड के रिटर्न्स चेक करें तो एक साल में 27.22% के रिटर्न्स दिए हैं, जो अपने कैटेगरी एवरेज से सिमिलर ही है और 2 से 5 सालों में इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न्स ही प्रोवाइड किए हैं, जो कि अच्छी बात है इस फंड की। दोस्तों, इस फंड में टोटल 78 स्टॉक्स देखने को मिलेंगे, जिसमें स्मॉल कैप में 54.47% की होल्डिंग्स है, मिड कैप में 10.73% और अदर में 33% होल्डिंग्स दिख रही है। उसके अलावा दोस्तों, इस फंड में लमसम और SIP दोनों इन्वेस्टिंग ऑप्शंस अवेलेबल है। मिनिमम SIP अमाउंट इसमें 100 की है, जिसकी 4 स्टार की अच्छी रेटिंग है। और अगर इसमें सेक्टर एलोकेशन देखें तो इसमें कैपिटल गुड्स, अदर्स, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, सर्विसेज, कंज्यूमर स्टेपल्स, ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी सेक्टर में एलोकेशन है और सबसे ज़्यादा एलोकेशन 16.5% का कैपिटल गुड्स में देखने को मिलता है। अभी दोस्तों, अगर इसका PE रेशियो चेक करें तो PE रेशियो के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन इसकी ठीक है। जितना PE रेशियो कम होगा उसमें उतनी ही रिस्क कम मानी जाती है। प्राइस टू बुक रेशियो इसका 5.35 का है। उसके अलावा दोस्तों, अगर इस फंड को हम 90 डेज़ के अंदर रिडीम करते हैं तो फिर 1% का एग्जिट लोड चार्जेस लगेगा। तो इन चीज़ों का हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और इस फंड के मैनेजर है ध्रुव भाटिया जी, जिन्हें ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है म्यूचुअल फंड और इंडियन मार्केट के बारे में। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये बहुत ही शानदार फंड है जिसने पिछले 4-5 सालों में बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। एक साल में 33.40% के रिटर्न्स दिए हैं, जो अपने कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है। 2 साल में 38.46%, ये भी कैटेगरी से ज़्यादा है। 3 साल, 5 साल, ये भी अपने कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। 5 साल में 414.78% के रिटर्न्स, मतलब 5 साल में पैसा 4 टाइम से ज़्यादा कर दिया है इस फंड ने, जो बहुत ही एक्सेलेंट रिटर्न्स हैं। और अपने बेंचमार्क इंडेक्स को इस फंड ने काफ़ी अच्छी तरह से बीट किया है। इस फंड का NAV अभी 54.67 पर है। फंड साइज 1613 करोड़ का है और एक्सपेंस रेशियो 0.46% की है, अपने कैटेगरी एवरेज से कम है। अभी दोस्तों, ये फंड भी
अपनी ऊपर की लेवल से 5% के पास में नीचे आ गया है, तो इसमें भी अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। उसके अलावा इस फंड में मिनिमम 1000 रुपीज़ से SIP शुरू की जा सकती है, लेकिन फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के लिए इस फंड में मिनिमम 5000 रुपीज़ चाहिए होंगे। उसके बाद में 1000 रुपीज़ से भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं और इस फंड की 4 स्टार की रेटिंग है। और इस फंड में एक्सपेंस रेशियो के अलावा 1% का एग्जिट लोड है अगर इस फंड को हम 1 साल से पहले रिडीम करते हैं फॉर मोर देन 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट। और दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड में टोटल 68 स्टॉक्स है, जिसमें स्मॉल कैप में 36.54% का एलोकेशन है, मिड कैप में 8.14% एलोकेशन और लार्ज कैप में 2.22% और अदर में 41.2% एलोकेशन देखने को मिलेगा। तो डाइवर्सिफिकेशन इस फंड का काफ़ी अच्छा है। अगर बात करें रेशियोज़ की तो पी रेशियो अभी इसका 39.67 पर है और पीबी रेशियो 5.12 का देखने को मिलेगा। इस फंड को मैनेज करते हैं आलोक सिंह जी, जिन्हें 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और बैंक ऑफ इंडिया AMC ज्वाइन करने से पहले इन्होंने BNP परिबस एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड और एक्सिस बैंक लिमिटेड कंपनी में भी काम किया है। इसी कारण किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसके फंड मैनेजर के बारे में ज़रूर जानना चाहिए कि उसका काम कैसा है, उनको एक्सपीरियंस कितना है, उनके फंड्स ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है। उसके अलावा इस फंड का सेक्टर एलोकेशन देखें तो इसमें अदर्स में 26.2% का एलोकेशन है, कैपिटल गुड्स में 18.5%, हेल्थ केयर में 15.8%, फाइनेंशियल में 12.7%, कंज्यूमर स्टेपल्स 10%, केमिकल्स 9.2% और सर्विसेज में 7.7% का एलोकेशन है। अगले फंड की बात करें तो ये है कोटक निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अभी दोस्तों, हमारे पोर्टफोलियो में 1-2 इंडेक्स फंड भी होने चाहिए, क्योंकि बहुत से एक्टिवली मैनेज फंड्स अपने इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पाते हैं और इंडेक्स फंड में एक्सपेंस रेशियो भी थोड़ा कम होता है और ज़्यादातर इंडेक्स फंड्स में एग्जिट लोड नील होता है। अभी इस फंड की ही बात करें तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.25% का है, जो कि कम है और एग्जिट लोड की फीस भी नहीं है। किसी भी टाइम पर हम इस फंड को रिडीम कर सकते हैं विदाउट एनी एग्जिट लोड। और इस फंड को काफ़ी लोग मैनेज करते हैं, जैसे कि मिस्टर अभिषेक बिसन, देवेंद्र सिंगल और सतीश डोंडापति जी। बात करें रिटर्न्स की तो इस फंड को आए ज़्यादा साल नहीं हुआ है। अप्रैल 2023 में ये फंड आया था और तब से अब तक इस फंड ने 108% के रिटर्न्स दिए हैं। 2 साल से कम टाइम में पैसा डबल कर दिया है। अपने कैटेगरी एवरेज को भी इसने बीट किया है। बात करें होल्डिंग्स की तो इसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स 50 हैं, जिसमें लार्ज कैप में 3.66% का एलोकेशन है, मिड कैप में 25.57%, स्मॉल कैप में 52.6% और अदर में 18.06% का एलोकेशन है। अभी इसका NAV दोस्तों 20.876 पर चल रहा है। फंड साइज इसका 113.04 करोड़ का है। अभी ये फंड दोस्तों अपने हाई लेवल से 6% तक करेक्ट हो गया है, तो ऐसे टाइम पर ही लमसम के बारे में विचार करना चाहिए। काफ़ी लोग क्या करते हैं, जब फंड अपने ऑल टाइम हाई के पास में होता है तब उसमें बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर देते हैं और अगर मार्केट में ज़्यादा करेक्शन हो भी जाती है तब लोग निवेश करने से डरते हैं और बहुत से लोगों के पास में एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं होते हैं और जो मार्केट में सालों से काम कर रहे होते हैं, जिन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, वो ऐसे डिप में एक्यूमुलेशन करते हैं। उसके अलावा कोटक निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 100 रुपीज़ से SIP शुरू की जा सकती है। बाकी PE रेशियो इसका अभी 32.11 पर है और PB रेशियो 3.54 का है, तो इस रेशियोज़ के हिसाब से वैल्यूएशन अभी इसकी ठीक है। दोस्तों, कभी भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले उसका पास्ट परफॉर्मेंस जरूर चेक करना चाहिए। उसके फंड मैनेजमेंट के बारे में देखना चाहिए, क्योंकि अगर फंड मैनेजर अच्छा नहीं होगा तो फिर हमें अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल पाते हैं। तो ये सब चीज़ों का हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ म्यूचुअल फंड्स जिनमें अच्छी करेक्शन हो चुकी है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।